भारत एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है, मगर यहाँ 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमान आज भी अपने बुनियादी हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन 1947 में जब बर्र सगीर तकसीम हुआ, लाखों मुसलमान भारत में ही रह गए। तब वादा किया गया उनसे सबको बराबर के हुकूक मिलेंगे, लेकिन पिछले 75 सालों में इनके साथ मुसलसल इम्तियाज हुआ, यानी इनके साथ मुसलसल नाइंसाफी हुई कि गुजरात के अंदर जो हज़ारों मुसलमान मारे गए 2002 में, लेकिन जिसने मुसलमानों को शहरियत के हक से महरूम करने का ख़तरा पैदा किया, CAA में शहरियत तरमीमी कानून 2019 को किया। लेकिन याद रखिए कि मुसलमान नौजवान को सिर्फ उनके नाम की वजह से नौकरियां नहीं मिलती, कभी हिजाब पर पाबंदी, ये सब रोज़मर्रा की हकीकत है। क्योंकि मुसलमान अपना हक मांगने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं, अदालतों में जाता है कि मुझे अपना हक मिले, लेकिन हक कहाँ से मिले? हक वाले लोग उनके पास हैं लेकिन सब इसके बावजूद भारतीय मुसलमान हार नहीं मान रहे हैं। वो तालीम हासिल कर रहे हैं, अदालतों में इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और दुनिया के सामने अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीम भी उनके हक में बोल रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ भारत के मुसलमानों की नहीं, ये पूरी इंसानियत की लड़ाई है। याद रखिए, आ गया वो वक़्त कि हम सब आवाज़ उठाए जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के हक में। ये हकीकत है कि मोदी और इनके पार्टी PGP यानी मुसलमानों से दो चीज़ें चाहते हैं, सियासत तौर पर असर और खामोशी। लेकिन दूसरी क्या है? मोदी सरकार चाहती है कि भारत का मुसलमान सियासत में हिस्सा न ले, अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद न करे, सिर्फ वोट देने वाला तबका न रहे, बल्कि बिल्कुल नज़र न आए वाला अक़लियत बन जाए। क्योंकि BJP का वोट बैंक हिंदू अक्सरियत है और मुसलमानों को दुश्मन बनाकर वो अक्सरियत को मुतहिद करते हैं, तो मोदी हुकूमत फ़ौरन क्रैक डाउन करती है ताकि वो उन्हें खिलाफ एहतजाज जैसे जब मुसलमान आवाज़ उठाते हैं तो उनको दबाया जाता है और उनको खामोश किया जाता है। लेकिन हिंदू तहजीब में जम हो जाए, यानी हिंदू तो को मुताबिक चले, लेकिन हिजाब पर पाबंदियाँ लगती है, आज़ान पर एतराज़ होता है, गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है और फिल्मों मीडिया में मुसलमानों को मनफी दिखाया जाता है। मिसाल तो जिहाद का प्रोपेगेंडा, और जो न झुके उसे दहशतगर्द कह दो, मुल्क दुश्मन कहो, या मुसलमान जो आवाज़ उठाए उसे जेल में डालो। दिल्ली फसादात 2020, बाबरी मस्जिद का फैसला तो आप लोगों को याद होगा। मुसलमानों के खिलाफ गांव रक्षा जितना भी है के नाम पर इन लिंच के फसादात केसेस में अक्सर पुलिस मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करती है और जब केस अदालत में जाता है तो सालों तक फैसला नहीं आता और अक्सर मुजरिम छूट जाते हैं, मगर मुसलमान मुतासिरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। भारत में कुछ सियासी जमातें, ख़ास तौर पर BJP और सिंह परिवार जितने भी है, मुसलमानों को दुश्मन के तौर पर पेश करके हिंदू वोट बैंक को मुतहिद करती हैं। लेकिन याद रखिए, जब मुसलमान मुतासिर होते हैं तो हुकूमत खामोश रहती है, क्योंकि उनके सियासत नफरत पर कड़ी है। 2020 में मिसाल बाबरी की का इन्हिदाम या दिल्ली फसादात। भारतीय में स्टेडियम मीडिया अक्सर मुसलमानों को दहशतगर्द या गद्दार के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन इसीलिए अवामी राय भी इंसाफ की बजाय तासुब की तरफ हो जाती है। लेकिन क्योंकि मुसलमान समाजी तौर पर कमज़ोर है, नौकरियां नहीं मिलती, तालीम में पीछे हैं, इसलिए इनके पास न ताकत है न वसाइल कि वो बड़े लेवल पर कानूनी जंग लड़ सके। भारत में इंसाफ का निज़ाम खुद बहुत सुस्त है और जब अक़लियतों का मामला हो तो ये मज़ीद सुस्त हो जाता है। जैसे कि बाबरी मस्जिद केस को फैसले में 28 साल लगे और इसी में भी मुजरिम छूट गए। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको हकीकत मिल जाए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी इंसाफ के हामी हैं तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।